अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कदीम मिस्र की पहली सल्तनत के एक और ताकतवर फ़िरौन एनेजिब के बारे में। ये वही ज़माना है जब मिस्र अभी अपनी सल्तनत को मजबूत बुनियादों पर खड़ा कर रहा था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी तो हमने फ़िरौन डेन के बारे में तफसील से जाना था, जो एक कामयाब और मजबूत हुक्मरान था। लेकिन आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेन के बाद उसका तख्त किसके हाथ आया और उसके दौरे हुकूमत में क्या अहम वाक़यात पेश आए। नाजरीन, डेन के बाद तख्त संभाला एक और हुक्मरान ने जिसे तारीख में एनेजिब के नाम से जाना जाता है। उसका ताल्लुक भी पहली सल्तनत से था। एनेजिब का दौर तकरीबन 2920 कबल मसीह में शुरू हुआ। उस ज़माने में मिस्र की सल्तनत अपनी ताकत तो हासिल कर चुकी थी, लेकिन अंदरूनी मसाइल और खाना जंगी भी वक्तन फवक्तन सर उठाती रहती थी। नाजरीन, एनेजिब के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो दरअसल फ़िरौन डेन के करीबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। कदीम तहरीरों के मुताबिक एनेजिब ने अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाने के लिए कई नई रवायात को राइज किया। एनेजिब नाम का मतलब था दिल को तस्कीन देने वाला। ये नाम इस बात की अलामत था कि वो खुद को एक ऐसा बादशाह जाहिर करना चाहता था जो अवाम के दिलों को खुश करे और सल्तनत में सुकून लेकर आए। एनेजिब ने अपने दौर में मजहबी रस्मात और शाही तकरीबात को मज़ीद अहमियत दी। उसके दौर में पहली बार बादशाह के साथ एब्साइड फेस्टिवल जैसी तकरीब का जिक्र मिलता है। ये एक ख़ास तकरीब थी जिसमें बादशाह अपनी ताकत और हुक्मरानी को अवाम के सामने साबित करता था। नाजरीन, ये त्यौहार इस बात की अलामत था कि बादशाह अब भी जवान, ताकतवर और हुकूमत करने के काबिल है। एनेजिब ने खुद को एक ताकतवर और मुक़द्दस शख्सियत के तौर पर पेश किया। लेकिन नाजरीन, हर दौर में बादशाहत के साथ मसाइल भी आते हैं। एनेजिब के दौर में कई सियासी इख्तलाफात सामने आए। कुछ माहिरीन के मुताबिक उसकी हुक्मरानी को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया गया और उसके खिलाफ बगावतें भी हुई। यही वजह है उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने उसका नाम कई जगहों से मिटा दिया। आसार कदीमा में हमें एनेजिब के नकूश कम मिलते हैं क्योंकि उसके जानशीनों ने उसकी यादगारों को मिटाने की कोशिश की। नाजरीन, एनेजिब ने भी अपनी पहचान कायम रखने के लिए इमारतें और यादगारें तमीर करवाईं। उसकी कब्र एबडोस के मशहूर कब्रस्तान में पाई गई है। ये जगह कदीम मिस्र के पहले हुक्मरानों की आरामगाह थी और एनेजिब की कब्र भी वहाँ मौजूद है। उससे हमें ये समझ आता है कि इख्तलाफात के बावजूद उसे बतौर फ़िरौन माना जाता था। नाजरीन, एनेजिब का दौर ज़्यादा लंबा ना चल सका। उसकी मौत के बाद तख्त एक और फ़िरौन ने संभाला जिसका नाम समरकत था। तारीखदान ये मानते हैं कि एनेजिब का दौर एक अबूरी दौर था, यानी एक ऐसा वक़्त जब सल्तनत में ताकत के तवाज़न के लिए कशमकश चल रही थी। तो नाजरीन, ये थी कहानी फ़िरौन एनेजिब की, एक ऐसा बादशाह जिसने डेन के बाद तख्त संभाला, मजहबी रस्मात को बढ़ाया, नई रवायात मुतारफ़ कराई, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात के बायस उसकी हुकूमत ज़्यादा देर ना चल सकी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको फ़िरौन समरकत की पूरी कहानी तफसील से बताऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।